क्या आपने धरती पर हैवान देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो हम आपको पूरी तरीके से नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इसे अगर आपने देख लिया तो हो सकता है कि आज आप खाना ना खा पाए। इसे अगर आपने देख लिया तो हो सकता है कि आपको नींद ना आए। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो हो सकता है आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि क्या वाकई कोई इंसान ऐसा हो सकता है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा उसको इंसान कहना क्यों है, वो हैवान है। एक 1.5 साल की का एक मासूम बच्चा, जिसे दीन दुनिया के बारे में कोई खबर नहीं, कुछ पता नहीं, वो उस बच्चे को एक इंसान क्या इस हद तक और इतनी बुरी तरीके से मार सकता है। इस हैवान ने, जो इस बच्चे का चाचा लगता है, इस हैवान ने इस बच्चे को 8 बार, 1 2 3 4 5 बार नहीं, 8 बार अपनी पूरी ताकत के साथ ज़मीन पर पटका, और तब तक पटका जब तक उसकी जान नहीं चली गई। सोचिए कितना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी और एक मासूम छोटा सा बच्चा, उसको 8 बार ज़मीन पर पूरी ताकत के साथ बार 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 ये आदमी पटक रहा है। इसे दया नहीं आ रही, इसके अंदर ज़रा भी इस बच्चे को देखकर प्यार नहीं आ रहा। ये बच्चा जिसे उसने खिलाया भी है, ये बच्चा जो सोच रहा था वो अपने चाचा के साथ बाहर आया, टॉफ़ी लेने आया था ये बच्चा, और उस बच्चे को इस तरीके से मारा। और वजह आप जानते हैं, वजह ये है कि इस बच्चे की माँ ने इस आदमी के प्रपोज़ल को ठुकरा दिया। यह आदमी जो इस महिला का देवर है, वो उससे शादी करना चाहता था और उसने मना कर दिया। और इस आदमी को ऐसा लगा कि ये बच्चा जो है, इसकी वजह से वो शादी नहीं कर पा रही है, और ये बच्चा नहीं होगा तो हो सकता है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं, वो शादी कर ले और उसे उसका प्यार मिल जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि बच्चे को रास्ते से हटा दिया, वो भी इतनी बुरी तरीके से मार दिया। इसके बाद इस माँ का रो रो कर बुरा हाल है। रति नाम है इस महिला का, फिरोज़ाबाद की रहने वाली है, और 2024 में इसकी शादी हुई थी बदायूं के ही एक आदमी से, और 25 में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इनके बीच लड़ाई झगड़े और आपसी विवाद चल रहा था। इसीलिए ये अपने बच्चे को लेकर ये अपने मायके आ गए, और मायके में ही इसका बच्चा पैदा भी हुआ, और ये मायके में ही रह रही थी। ये जो आदमी है जिसने इस बच्चे को मारा है, वो इसके पति की बुआ का बेटा है, यानी कि चचेरा भाई है, और इस महिला का देवर लगा रिश्ते में। और जैसे ही परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, तो ये जो आदमी है वो इस महिला को सांत्वना देता था, उसकी मदद करता था। ये महिला अपने पति से तलाक लेना चाहती है क्योंकि विवाद चल रहा है और सब कुछ ठीक नहीं है, परेशान थी वो, तो वो उसे तलाक लेने में जो डॉक्यूमेंटेशन होता है या बाकी चीज़ें होती है उसमें मदद कर रहा था। और मदद करते करते उसको ऐसा लगा कि अब क्योंकि उसने इस महिला के लिए इतना कुछ कर दिया है, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर जो देखने लगा था, और उसको लगता था ये महिला भी अब इस पर इसकी बात मान लेगी और इससे शादी कर लेगी। और इसी फिराक में ये आदमी था, और इसी फिराक में वो ये सारी मदद करता था और एक अच्छा सॉफ्ट नेचर अपना दिखाता था इस महिला के साथ। लेकिन जब महिला ने इसके ऑफ़र को ठुकरा दिया, कहा मेरा बच्चा है और मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती, तो उसने इस महिला के बच्चे को ही मार दिया। मतलब हैवानियत वाली तस्वीर है। ये खबर थोड़ी पुरानी ज़रूर हो गई है, 2-4 दिन से ये खबर आप देख रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो स्क्रॉल करते वक्त ये वीडियो आपके भी फीड में आई होगी, और मैं तो ये चाहती हूँ कि ये स्क्रॉल करते वक्त फीड में ना आए, क्योंकि जब इस वीडियो को देख लेते हैं तो उसकी कुछ देर तक, कई घंटों तक जहन में एक ही चीज़ घूमती रहती है कि वो बच्चा भी क्या सोच रहा होगा, किस दुनिया में वो आ गया है जहाँ पर इंसानियत की कदर नहीं कर रहा है इंसान जो है, और एक मासूम को इस तरीके से मार रहा है, ज़मीन पर इस तरीके से पटक रहा है कि उसकी जान चली जाए। वाकई ये बहुत बहुत ज़्यादा दिल को कचोटने वाला है। और अब ये माँ कह रही है कि एक बार उस आदमी को उसके सामने लाया जाए, वो नोच लेगी उसे, मार देगी उसे। और फिलहाल तो ये हमें भी ऐसा ही लग रहा है। और इसके बाद देखिए क्या हुआ, पुलिस से ये भाग रहा था, पुलिस पर गोली चलाई, पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर दिया। मैं तो कह रही पुलिस को एनकाउंटर पैर में गोली नहीं मारनी चाहिए थी, पुलिस को तो उसके सीने में गोली मारनी चाहिए थी। इतना गुस्सा इस वक्त आ रहा है क्योंकि इसने जो हरकत की वो वाकई बिल्कुल भी माफ़ी के लायक तो है ही नहीं, बल्कि इंसान कहलाने लायक ये नहीं है। लेकिन ये देखिए अब ये बेड पर पड़ा हुआ है और पानी पानी मांग रहा है, कह रहा है सर प्लीज़ पानी दे दो। इसे तो भूखे प्यासे मार देना चाहिए जिस हिसाब से इसकी हरकत है। अब इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। फिलहाल पुलिस एनकाउंटर में इसे गोली लगी है और अब ये तड़प रहा है।
अब भी शायद इसे समझ में नहीं आया होगा, शायद अभी भी इसे इतना दर्द नहीं हुआ जितना उस बच्चे को इसने दर्द दिया। हैवानियत की पहली तस्वीर ये थी, और दूसरी तस्वीर गाज़ियाबाद की है ईद वाले दिन की। आपने ये खबर भी देखी होगी, ईद के दिन कुछ दोस्त हैं, उनका किसी बात पर विवाद हुआ। कुछ कह रहे हैं बाइक चलाने को लेकर, कुछ कह रहे हैं कुछ फैमिली का था, लेकिन जो भी रीज़न रहा हो, एक इंसान ने अपने, एक मुस्लिम व्यक्ति था, उसने अपने एक दोस्त को कहा जो हिंदू था, उसके यहाँ ईद नहीं होती है, उसने कहा क्या कभी बकरा कटते हुए देखा है? उसने कहा नहीं। तो बोला चलो तुमको लेके चलते हैं, आज दिखाते हैं कैसे बकरा कटता है। और उसके बाद यही खबर आ रही है कि उसके बाद जो है चाकुओं से, देखिए रीज़न जो भी रहा हो, धर्म जो भी रहा हो, लेकिन ये सीसीटीवी एक फुटेज आया है और उसमें दिख रहा है कि किस तरीके से सूर्या को असद और उसके दोस्तों ने मिलकर बीच सड़क पर भरी दोपहरी 3 बजे के आसपास चाकुओं से गोदकर उसे मार दिया और वहाँ से भाग गए। और बाद में तो तफ्तीश में ये भी सामने आया कि ऐसा कुछ करने के लिए असद को असद के पिता ने ही कहा था। अब सोचिए ये कैसा बाप है जो बच्चों की लड़ाई झगड़े पर या बच्चों की बुरी राह पर चलने पर उन्हें सबक नहीं सिखा रहा, उन्हें सज़ा नहीं दे रहा, उन्हें समझा नहीं रहा, बल्कि कह रहे कि आज इसका काम ख़त्म कर दे। और उस माँ का हाल सोचिए जो जिसका बच्चा जो है चला गया, उसके बच्चे को दिन दहाड़े इस तरीके से चाकू से मार दिया। पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ये 2 तस्वीरें जो हैं वो वाकई बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। इंसानियत बची नहीं है लोगों में, और धरती पर हैवानों को अगर देखना है तो इस तरह के केसेस और इस तरह के आरोपियों को आप देखिए, आपको धरती पर हैवान नज़र आएंगे।